अ, जी, राजीव जी, निश्चित रूप से हमला बढ़ने वाला है। और हमला पहले तो राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला किया करते थे ना। अब तो राजनीतिक दल के साथ में संस्थाएं होती हैं, मीडिया होता है, उसके बाद सब मिल करके हमला करते हैं। और अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि कैसे महंगाई से दूसरे तरफ भटकाने की बात होने लगी है। तो आपसे बातचीत करते करते हमारे पास कॉल आने लगे थे कि अमित शाह जी के बयान पर और वो काला कपड़ा पहन करके जो आज हुआ है उस पर आप हमें समय दीजिए। लेकिन हम आपके साथ हैं, मगर कल तक तो निश्चित रूप से यही विषय अब आगे चलने वाला है। अभी कोई दूसरा विषय नहीं होगा कि काले कपड़े पहन करके आपने क्यों डिबेट कर लिया, क्यों गुनाह कर लिया। लेकिन अच्छी बात यह होगी कि कांग्रेस महंगाई पर फोकस करे। वो कहते रहे कि वो कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है, तो तुष्टीकरण तो भाई बीजेपी भी कर रही है। तुष्टीकरण क्या बीजेपी हिंदू तुष्टीकरण नहीं कर रही है? लेकिन इस बहस में पढ़ना नहीं चाहिए कांग्रेस को। हम लोग तो विश्लेषक, हम लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को नहीं पढ़ना चाहिए। कांग्रेस को अगर पढ़ना भी है तो इसका तरीका ये होना चाहिए कि महंगाई के खिलाफ आंदोलन में राम भक्त भी हैं, रहीम भक्त भी हैं, दोनों हैं। राम भक्त आगे बढ़ चढ़ करके हैं और रहीम भक्त और आगे बढ़ करके हैं। कौन आगे है कौन पीछे नहीं तय कर सकता, क्योंकि महंगाई सबको परेशान कर रही है। श्री राम कभी नहीं चाहते कि आज जैसी महंगाई है वैसी महंगाई हो। क्या श्री राम चाहते हैं कि महंगाई ऐसी हो? इस अंदाज में कांग्रेस को बात करनी पड़ेगी, और ये नहीं कि वो हिंदू और मुसलमान होकर के जैसी ये कोशिश की जा रही है। तो हमले इस रूप में बढ़ेंगे, हमले इस रूप में हो रहे हैं कि कांग्रेस जो है ईडी के खिलाफ संघर्ष में कमजोर पड़ रही थी, तो उसने महंगाई को मुद्दा बना लिया। ये कांग्रेस के खिलाफ बोला जा रहा है। देखिए, चूंकि ईडी के खिलाफ ईडी ने जब समन किया सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, तो कांग्रेस सड़क पर उतरी थी। इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और हमने माना था कि अब नहीं उतरेगी तो कब उतरेगी, तो उतरना ही चाहिए। वो एक्सटेंड होता गया। 3 बार राहुल गांधी बुलाए गए, सोनिया गांधी जी बुलाई गई, तो कई कई घंटे पूछताछ हुई। तो वही आंदोलन, जब आंदोलन की ऊर्जा जब आई कांग्रेस में, जब घसीट घसीट करके जब बस में फेंके जाने लगे, तो वही ऊर्जा आज महंगाई के नाम पर इकट्ठा हुई 5 अगस्त को। 5 अगस्त को तो पहले से प्रस्तावित था कि हमको करना है महंगाई पर। ईडी की पूछताछ की कोई तारीख भी नहीं थी, इसके बावजूद ये किया गया। तो हम ये मानते हैं कि ईडी के विरोध के पर ही सही, लेकिन कांग्रेस ने जो ऊर्जा अपने आप में हासिल की, उस ऊर्जा का इस्तेमाल आज जेन्युइन महंगाई के मुद्दे पर जनता का ध्यान खींचने में हुआ है। लेकिन जनता को जोड़ा जाना अभी भी बाकी है। अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हैं, आम जनता को इससे जो जुड़ाव है, जुड़ाव मैंने कहा जुड़ाव है महंगाई से, जनता पे, वो जनता चाहती है कि कोई महंगाई पर बोले, और कांग्रेस बोल रही है, तो जनता का कनेक्शन है। अब इस कनेक्शन को पॉलिटिकल तरीके से जोड़ने का काम करना होगा। देश के अलग अलग शहरों में ये नजारा दिखा, पानी की बौछारें खाते कांग्रेसी दिखे, लाठियां भी चली हल्की फुल्की, धक्का मुक्की तो राहुल गांधी जी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ तो आपने विजुअल भी दिखाया, सांसदों के साथ हुआ। ये सारी चीजें जो हैं ये संघर्ष को बयां करती हैं, ये बेकार नहीं जाने वाली है। जनता के मन मस्तिष्क पर ये बात आएगी कि वो तो बीजेपी ईडी ईडी बोलते रहेंगे, रविशंकर प्रसाद जी जैसे व्यक्ति को सुबह से शाम तक लगा दिया जाएगा, लेकिन वास्तव में जो कांग्रेस कर रही है वो जनता के लिए बोल रही है, चाहे जिस वजह से भी बोले। बोल तो इकलौती कांग्रेस रही है, तो कांग्रेस इकलौती बोल रही है, तो ये आवश्यकता है। एक बात इसको पूरी तरह से समझ लेने की जरूरत है। राजनीतिक हमले बीजेपी करती रहेगी, चूंकि बेचैन हो गई है। उस कांग्रेस अभी जितनी बेचैन बीजेपी दिख रही है कांग्रेस से, इतनी बेचैन कम अवसरों पर हुई इससे पहले। अभी रियल में बेचैन है, क्योंकि जनता का साथ मिला हुआ है। तो राजीव जी, हम संक्षेप में यहीं पर अपनी बात को खत्म करते हैं कि ये टसल पॉलिटिकल चलेगा, लेकिन मुद्दा कांग्रेस ने पकड़ लिया है। कांग्रेस का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है और कांग्रेस का आज का जो प्रोटेस्ट है इतना